हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में एक सेट को ग्रुप फॉर्म किया था। आज मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में एक सेट है हमारे पास, उसको हम ग्रुप फॉर्म करेंगे। देखिए, जो सेट है हमारा वो कुछ इस तरह से है। जी से डिनोट किया है, उसमें 1 2 6 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ऑपरेशन जो स्टार है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 है। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे सेट को अगर ग्रुप फॉर्म करना है, ग्रुप बनाना होता है, तो हम उसको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन टेबल प्रिपेयर किया। सबसे पहले रो में जितने एलिमेंट्स थे सेट में रखे हुए सारे रख दिए, कॉलम में रखे, और उसके बाद में हमने इनमें ऑपरेशन लगाना शुरू किया। ये ऑपरेशन लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, 1 into 1 सेम जो रो था वही मिल जाएगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। जैसे ही आप जो ऑपरेशन होता है मॉडलो वाला, अगर आप उससे जो आपका रिजल्ट है मल्टीप्लाई का वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा मिलता है, तो हम वहाँ पे 7 से उस मॉडलो से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मॉडलो कितना है हमारा 7 है, तो हम 2 4 जा 8 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1। फिर से ध्यान दें, यहाँ पर आपको रिमाइंडर लिखना होता है, रिमाइंडर। तो 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 7 वी गेट रिमाइंडर 1। ओके, 2 5 जा 10 डिवाइड बाई 7 वी गेट रिमाइंडर 3, 2 6 जा 12 डिवाइड बाई 7 वी गेट रिमाइंडर 5। सिमिलरली वी कैन राइट हियर, ओके, 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 7 वी गेट रिमाइंडर 5, सो ऑन। इस तरह से हमने टेबल को प्रिपेयर कर लिया। अब कभी हमें अगर ये देखना है कि हमारी टेबल में कुछ ऐसा तो नहीं, मतलब गलत तो नहीं है टेबल, कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक इट? आप रो को देखिए, किसी भी रो में कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम तो नहीं है, कोई एलिमेंट 2 बार तो उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा है इसका मतलब आपने गलती की है और आपको वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा, कुछ चेक करना है आपको। कॉलम में देख लीजिए, कोई 2 एलिमेंट 2 बार तो नहीं लिख गया, कोई एक एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब हमारा कंपोजिशन टेबल ठीक है। एक चीज़ और देखना होती है, इस कंपोजिशन टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो हमारे सेट में था ही नहीं, बट हमने चेक करके देखा कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेट जी में रखे हुए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर प्रेजेंट इन सेट जी, जितने भी एलिमेंट हैं सेट जी, जितने भी एलिमेंट हैं कंपोजिशन टेबल के, वो सारे के सारे हमारे सेट जी में रखे हुए हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें फिर वही बात, छोटी सी चीज़ लिख के चले आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो ऑलवेज एसोसिएटिव। चूँकि ये इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन of integers always एसोसिएटिव। जो मल्टीप्लाई होती है इंटीजर्स की वो ओवर मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो जो भी है इंटीजर्स की, वो हमेशा क्या होती है? एसोसिएटिव होती है। यहाँ पे 7 है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज एसोसिएटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाएगी, तो आप यहाँ पर वही सेम बात लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो इज सेम एज द टॉप रो, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आप इतना ना लिखें, सिर्फ इतना लिखें, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 किसका काम करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर 2 का 1 से मल्टीप्लाई उसने 2 दिया, 3 का 1 से हुआ तो उसने 3 दिया, मतलब वो उसी एलिमेंट को वापस कर रहा है। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप वही हर बात वही थ्योरी लिखेंगे। सिंस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, so identity property
होल्ड इन जी। नंबर 4 पास आती है इन्वर्स की, इन्वर्स प्रॉपर्टी। फाइनाइट सेट में आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें कर सकते हैं आप, इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपसे मेहनत करवाई जा सकती है। आप इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स और यहाँ पे इन्वर्स लिखेंगे आप। एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 5 और ये 6। आप जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उसको सर्किल कर दिए 1, जिस रो में जहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई दे वहाँ पे आप सर्किल कर दीजिए और आप उसके बाद में देखिए आइडेंटिटी के बिहाफ पे आप डायरेक्टली इन्वर्स को पहचान सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो आपको यहाँ पे 1 मिला, तो 1 इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ 1। 2 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया तो हमें 1 मिला, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। ऐसे ही जहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखाई देती जस्ट ऊपर जाइए और वो एलिमेंट उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इन्वर्स बन जाएगा। 1 का इन्वर्स तो 1, 2 का इन्वर्स 4 एंड 3 का इन्वर्स हमने देखा तो कितना मिला 5, 4 का इन्वर्स 2, 5 का इन्वर्स हमें मिलता है 3 एंड 6 का इन्वर्स हमें मिला 6। चेकआउट भी कर सकते हैं आप, 6 6 जा 36 एंड 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। इट इम्प्लाइज दैट G form a group with respect to multiplication modulo 7।